वो अपने जाल में फंसाया, अवैध शराब का कारोबार करवाया, देह व्यापार का भी है, 7 बच्चे भी है। ये महिला लगाकर उसका 4 घर वाली से मतलब अरिन टिकली बेचवाएंगे और हम मोछदारी काटेंगे। हम लोग मौजूद हैं दरभंगा जिला के अंतर्गत मनीगाछी प्रखंड के पैठान कवे गांव में, और जैसा कि हम लोग को यहाँ पे सुनने में मिला है कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है जिनका नाम देशर पासवान जो है, उनके तीनों बच्चे को एक पूर्व सरपंच ने अपहरण कर लिया। और अपहरण करने का मतलब है कि वो भी कहीं दूर के नहीं, यहीं के आसपास के सरपंच है, पूर्व सरपंच लेकिन वो थे। जैसा कि अभी वो यहाँ पे नहीं है, उनके आसपास एक ग्रामीण है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर मैटर क्या है और ये कब का मैटर है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग को यहाँ पे पता चले कि जो बिंदेश्वर पासवान है वो विकलांग है, जो सही से मतलब चल उठ भी नहीं सकते और कहीं जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कारण के वक्त वो कहीं गए हुए हैं अभी, इसीलिए वो नहीं है। और उनके ग्रामीण है जो आसपास एक घर है, वो लोग यहाँ पे है और उनसे हम जानेंगे कि क्या आखिर मैटर है। तो अब उसके मैटर ऐसी है कि मतलब दोनों से पहले से और हेम छेम था। उसके बाद क्या हुआ कि 11 तारीख के तीनों बच्चा के मौगी दोनों मर्दवा मिल करके उसको गायब कर दिया। कब से चल रहा है ये सब? ये सब चल रहा है 1 साल से। 1 साल से? जी सर। पूर्व सरपंच करता क्या? वो सरपंच मोछदारी काटता है। हाँ, सेलिंग करता है। ये भी कहता है सर की चौक पर आयरन टिकली के दुकान करेंगे, आयरन टिकली के दुकान करेंगे, घर वाली से मतलब आयरन टिकली बेचवाएंगे और हम मोछदारी काटेंगे। अच्छा। हाँ, ये बात कहता है सर। और उसका मतलब कि जैसा कि पता चला है कि उसके बेटी और को भी किडनैप कर लिया, सही बात है? हाँ सही बात है, 3 गो बच्चा किडनैप कर लिया सर। अभी है कहाँ? यही बच्चा सब कहीं और लेके गया? बच्चा आप कहाँ है से इसके बात हम नहीं करेंगे कि बाप के पास है कि माई के पास है। इसके बाद हम नहीं अभी जैसा कि देख सकते हैं कि यही वो घर है, और सब ये जो बिंदेश्वर पासवान है उनका घर यही है। और बात करते हैं क्योंकि यहाँ के लोग भी सब यहीं पे ग्रामीण सब भी है। तो मतलब बच्चा कब अपहरण हुआ? कहने का बच्चा आपका 11 तारीख अपहरण हुआ। अब 1 साल से कांड चल रहे थे। अब वो शादी उदी कर लिया भाग के। अब वो यहाँ पर जो आएगा तो कैसे रखेंगे? हाँ, गार्ड कोई भी बोलता है उसको भी जेल में केस कर दिया है, इतना गंदा केस कर दिया है। आप लोग कब पता चला? जी, हम लोग को पता तो चला है 12 तारीख को। जी। कब केस किया गया था? देखिए, अभी जो यह घटना है समाज में एकदम दुर्भाग्य घटना है। हमको नहीं लगता कि ऐसा घटना कहीं किसी भी गांव में होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो उस महिला को, बिंदेश्वर पासवान की पत्नी को, वो अपने जाल में फंसाया, अवैध शराब का कारोबार करवाया, देह व्यापार का भी धंधा उससे करवाया। उस महिला से समाज भी दबाव पर दबाव देते गया, उसका परिवार का लोग भी दिया, लेकिन परिवार के लोगों पर भी वो जो है केस करवा दिया। अच्छा, कौन सा केस करवाया? मतलब कि मारपीट का या इसी टाइप का केस जो है पूर्व सरपंच द्वारा परिवार के लोगों पर भी करा दिया। फिर 11 तारीख को जो है यहाँ से जो है उसका बच्चा जो था बिंदेश्वर जी, उसको भी वो उठा के यहाँ से ले गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही गंदा है। शराब कौन बेचता था? शराब तो ये दोनों मिल के बेचता था, वो महिला भी बेचती थी। जो मतलब कि जो बिंदेश्वर पासवान की वाइफ थी वो और वो दोनों मिल और पूर्व सरपंच जी, बाहर जिसका विरोध समाज या घर का लोग करता था उस पर वो FIR भी करवा दिया, अपने देवर पे, ससुर पे, सब पे वो केस का उससे जो है करवा दिया। साथ में आज बच्चा किडनैप भी करवा लिया। हाँ, उससे अनैतिक संबंध भी स्थापित किया है, उसका तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसके घर पे वो अपने इसके वाइफ को रखता था, वो इसके वाइफ को रखता था वो अपने घर पे। इसका बच्चा यहाँ रहता था, बच्चा को भी वो लेके चल गया। सोचिए कि मतलब ये कैसी माँ होगी वो, जो कि जिनका 3 बच्चे हैं, वो खुद से बच्चे को किडनैप करवाती है। जैसा कि इन लोगों का कहना है, वो खुद से बच्चे को किडनैप करवाती है और वो साथ में, जैसा कि बता रहे ग्रामीण, कि वो देह व्यापार भी करती थी और साथ ही साथ वो जो पूर्व सरपंच है वो शराब बेचते थे, उनका शराब बेचने में साथ भी देती थी और साथ में कहीं बाहर जा करके शराब भी बेचती थी, जिसके लिए इन ग्रामीणों ने उनको दबाव दिया कि नहीं करना है, ये सब काम गलत है। समाज में एक नियम होता है कि किसी भी घर के प्रतिष्ठा जो है, जो औरत जो प्रतिष्ठा होती है उसको बाहर नहीं उछाला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना इसी उस काम को करती रही। जिसके बाद भी इस लोगों पर ही उल्टे उसके जो परिवार वाले हैं उन पे केस कर दिया गया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा उल्टे उसके परिवार के लोगों पर ही केस करा दिया ताकि उसको दबाव ना दे पाए। चल कब से रहा? ये तो करीब करीब 1 साल से चल रहा है। 1 साल से ये सिस्टम है। यहाँ का पंचायत भी तो आप जानबे करते हैं, कोई इस पर कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। उल्टे उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के पूरा गाँव में, ताकि यहाँ राइट का
एक हिंदू मुसलमान का राइट हो जाए, ऐसा भावना के लिए उस लेडीज को उस किताब के द्वारा पूरे मोटरसाइकिल। सरपंच का शादी वादी नहीं हुआ क्या? सरपंच का शादी भी है, 7 बच्चे भी है। ये महिला लगाकर उसका 4, इस महिला लगा के ये 4 औरत को अभी तक रखा है वो, इस महिला को लगा के। जी मतलब सोचना चाहिए समाज में कि एक तो पहले ये औरत मुझे लगता है मूर्ख होगी कि उसको सोचना चाहिए कि जिस आदमी का पहले से 3 को शादी हो चुका है, 7-8 बच्चे हैं और उसके बाद ही अगर ऐसे कर दे तो कहीं ना कहीं ये मूर्ख है और ये मूर्खता का निशानी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सरपंच भी मतलब कि हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए, हिंदू मुस्लिम का राइट करवाने के लिए, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि गांव में बाइक से लेके घूमता था, तो कहीं ना कहीं चाहता है कि हिंदू मुस्लिम का राइट हो, जिससे कि किसी न किसी का मर्डर हो। बैग टांग करके जाता था लाइन होटल में खाने के लिए, घर में नहीं खाता था, लाइन होटल में खाने के लिए जाता था कि किसी तरह इसको दियादी वाला का हान होगा, हिंदू के हान होगा, इसीलिए ऐसा मतलब किसी का इज्जत प्रतिष्ठा उछल जाए तो उससे क्या होता है, क्योंकि वो तो मुस्लिम है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि और औरत है हिंदू की, इसीलिए उसको फर्क पड़ता है कि अगर गाड़ी पर ले घूमेंगे तो हिंदू मुस्लिम का राइट होगा, जिससे कि मतलब उसका नाम हो। और जैसा कि केस कब किया गया? केस जो है आपको कल दर्ज हुआ है, कल दर्ज हुआ, गिरफ्तार करके इसको कल भेजा गया। हाँ। तो उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ मेरा पुलिस प्रशासन से ये भी कहना है कि उसको गिरफ्तार ही नहीं कर, बल्कि गांव में आकर सीख भी देना चाहिए और सब आदमी को बताना चाहिए कि ऐसे आदमी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है तो कल इन सब के साथ भी हो सकता है। क्योंकि अगर इनके साथ हुआ, अगर पुलिस प्रशासन अगर चुप रहेगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ होगा, तब भी समाज चुप रहेगा और पुलिस प्रशासन भी चुप रहेगी। और लेकिन अगर इस पर अगर एक्शन नहीं लिया गया सही से, क्योंकि सिर्फ गिरफ्तार करना ही सॉल्यूशन नहीं है, इस पर एक्शन लेना सबसे बड़ी बात है। इसको गिरफ्तार करके इसको उम्र कैद होना चाहिए। जो इस तरीके का हीन भावना रखता हो, हिंदू मुस्लिम राइट करवाने के भावना रखता हो, तो ऐसे को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा होनी चाहिए कम से कम। जो कि दूसरे परिवार के जिसके ऑलरेडी जिसके 3 बच्चे हैं, उस औरत को बहला फुसला के अपने पास रखता है, उसके बच्चे को भी किडनैप करवाता है, और उसके पति जो विकलांग है उसके साथ अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर इनको अगर पूर्णतः का न्याय नहीं मिला तो कल इस लोग के साथ भी होगा, उसके बाद भी शासन और प्रशासन सब देखते ही रह जाएगा। तो ये बात करते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। दादी ये सब जो भले सही भले गलत दुनू जेते जेहल में मुसलमाना जोरे निकल गया, मुसलमाना जोरे गोश तोश खेलकै की कहाँ कते दिन से करे छले नहीं करे छले से तो लोग देखे नहीं छले, तो चोरौका ना करे छले। तो आब तो मुसलमाना जोरे उ निकल गए तो ओकरा से कोई मतलब नहीं है। एहन घटना होबाक चाहिए कि नहीं होबाक चाहिए? से नहीं होबाक चाहिए। हाँ घर वाला लंगाबै ओकरा से ओकरा कोई मतलब नहीं है, ओकरा मतलब है ना ओकरा से मतलब है ना ओकरा बाल बच्चा से मतलब है। उ नांगा टेंगा रहे 4 गो बच्चा कैसे रखते तो ओकरा के कमा का खेतो तो मुसलमान लेकर ले करते आ उ बच्चा के लेकर उ दुख करते। यहाँ पे और भी आदमी से बात करें। ये जो घटना हुआ आपके यहाँ पे टोले पड़ोस में, ये सही हुआ है गलत हुआ? गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या है तो उसको सजा होना चाहिए, उम्र कैद की सजा दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? सजा दिलाने के जो होगा सब किया जाएगा। विदेश पासवान जो है वो अगर आज लड़ाई लड़ रहे तो आप लोग उसका साथ दीजिएगा? सब आदमी मिलकर नहीं साथ दिया जाएगा, साथ क्यों नहीं दे, बिल्कुल दिया जाएगा। जैसा कि पता भी चला और ये लोग भी बताएं कि वो जो सरपंच है नहीं अभी था, तो वो जो मतलब कि इनकी वाइफ को जो गाड़ी पे लेकर घुमाता था तो हिंदू मुस्लिम राइट करवाने के भावना से घुमाता था। तो आप लोग उस टाइम पे भी क्या एक्शन लिए थे? कुछ एक्शन लिए थे? एक्शन लिया था, लेकिन वो जो पूरा पंचायत एक्शन लिया था, लेकिन वो जो है दबंग आदमी है, वो ये सब बात बोलता है तो बिंदर से बोलता है कि हम जान से मार देंगे, ये कर देंगे, गोली मार देंगे। तो आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या करते उसका प्रशासन, उसका जिम्मेदारी, प्रशासन उसको जेल भेजे, उम्र कैद का सजा सुनाए साला को। जैसा कि देख सकते हैं कि ये विदेश पासवान है, ये उन लोग का पड़ोसी है, उन लोग के और ये उन लोग पड़ोसी है और इनके ग्रामीण है। इन लोगों का सीधा कहना है कि यहाँ पे सब जात जो है मतलब मिलजुल के रहते हैं और ऐसे भावने वालों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, जिससे कि कल होकर के इन सब के साथ भी ऐसा घटना नहीं घटे। क्योंकि अगर इन लोगों के साथ भी अगर इस पर अगर एक्शन पूर्णतः नहीं लिया गया तो कल इन लोगों के साथ भी घटना घटेगी और कल होकर के बाकी लोग देखते रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर कि कई लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितने भी लोग आज इनके साथ हैं समझिए वो अपने बाल बच्चा और बेटी और अपने बहू पुतों को सही सलामत रखने के लिए इनके साथ में है।